अभी कुछ दिन पहले तक मैं भी आपकी तरह इसको एक झूठी और मन घड़त कहानी समझता रहा कि हम लोग खामखा में हर चीज़ में प्रेडिक्शंस, प्रोफेसीज और अनदेखी कुव्वतों को शामिल करके एक सस्पेंस पैदा करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन चंद दिन पहले जब अमेरिकी जनरल वेज़ली क्लार्क और जेफरी सैक की गुफ्तगू सुनी तो पता चला कि ये मामला इतना भी सादा नहीं है जितना हम समझते हैं। He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today, and he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years. पहले आप कहानी सुने, उसके बाद हम आपको इससे जुड़ी कुछ हैरान कुन चीजें बताएंगे। कहानी ये है कि 1990 में जब नेतन्याहू अभी सियासत में नहीं आया था और UNO में सफीर था तो उसकी मुलाकात लुबा विचर नाम के एक मजहबी पेशवा से हुई। उसने नेतन्याहू को कहा कि तुम प्राइम मिनिस्टर बनोगे लेकिन तुम आखिरी वजीर आज़म होगे। तुम्हारे बाद कोई भी इस ओहदे पर नहीं बैठ सकेगा क्योंकि तुम मसाया को इस दुनिया में लाओगे और तुम अपने हाथों से इक़्तिदार उसके हवाले करोगे। ये दोनों प्रेडिक्शन सुनकर वो हैरत ज़दा रह गया। 1996 में जब पहली प्रेडिक्शन पूरी हुई और वो वज़ीर आज़म बन गया तो उसने दूसरी प्रेडिक्शन को भी बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना शुरू कर दिया। इसने टॉप के ज़ायोनिस्ट और न्यू कॉन्स को मिलाकर एक कमेटी बनाई और कहा कि मुझे एक ऐसा प्लान बना दो जो मसाया के आने की राह हमवार कर सके। चनाचे उन्होंने ऑपरेशन क्लीन ब्रेक के नाम से एक जबरदस्त प्लान बनाकर दिया। The purpose of Clean Break was to say any government in the Middle East or North Africa or the Horn of Africa that supports the Palestinian cause and supports resistance, we're going to overthrow. जिसमें और बहुत सी चीजें शामिल थी, लेकिन इसमें एक बड़ा ही खतरनाक जुमला था। 7 countries in 5 years. While we were fighting the physical military battle on 7 battlefields, 7-front war. आप किसी भी AI प्लेटफॉर्म पर जाएं और ऑपरेशन क्लीन ब्रेक लिखें तो इसकी तमाम तर तफसीलात आपके सामने आ जाएंगी। इस ऑपरेशन में 7 ऐसे मुल्क आइडेंटिफाई किए गए जो नेतन्याहू के अज़ाइम की राह में रुकावट बन सकते थे और साथ में ये भी सजेस्ट किया गया कि या तो इन मुल्कों को तबाह कर दो या फिर वहाँ पर रिजीम चेंज करके ऐसे लोग ले आओ जो हमारे इशारों पर काम करें। इस प्लान के तहत उन्होंने सबसे पहले इराक को तबाह किया सद्दाम हुसैन के लिए, उसके बाद शाम की ईंट से ईंट बजाई बशार अल असद के लिए, फिर वो मुअम्मर कज़ाफ़ी के लिए लीबिया पर चढ़ दौड़े और ये प्लान उसके बाद उर्दन वगैरह से होता हुआ 2011 में ईरान पहुंचा। लेकिन ये लोग ईरान में आकर फंस गए। जो काम 5 सालों में होना था उसे 30 साल गुजर गए। इस प्लान की मियाद 2026 में मुकम्मल हो रही है, यानी उन्हें ये प्लान 2026 में हर सूरत मुकम्मल करना है और वो अपना प्लान अधूरा नहीं छोड़ेंगे। वो वापस आएंगे और उस वक्त तक आते रहेंगे जब तक वो ईरान को तबाह ना कर दें। इस सिलसिले में एक प्रोफेसी इस्लामिक लिटरेचर में भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे पहले फारस के लोग तबाह होंगे और उसके बाद अरब के लोग। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सबसे दिलचस्प और हैरान कुन बात यह है कि उन्होंने इस प्लान पर अमल दरामद कैसे किया और कैसे वो अमेरिका को घेर कर मशरिक़े वुस्ता के मैदान जंग में लेकर आए। 2001 में जब बुश सदर बना तो उन्होंने ऑपरेशन क्लीन ब्रेक के बनाने वाले 5 में से 4 अफराद को बुश की इंतजामिया में शामिल कर दिया, जिनमें पहले नंबर पर रिचर्ड पर्ल थे जो कि चेयरमैन ऑफ डिफेंस पॉलिसी बोर्ड बना दिए गए। उसके बाद डगलस फेथ अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस
بن گئے اور باقی کے 2 افراد کو US پالیسی فار مڈل ایسٹ کا ایڈوائزر لگا دیا گیا۔ بش انتظامیہ کا حصہ بننے کے بعد انہوں نے ایک اور کھیل کھیلا، ایک اور بڑا ہی زبردست پلان دیا جس کا نام تھا پروجیکٹ فار نیو امریکن سینچری، کہ کیسے آنے والی صدی کو بھی امریکہ کی صدی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ اس پلان کا بھی مین فوکس یہی تھا کہ امریکہ کو ایسی تمام حکومتیں ختم کر دینی چاہیے جو اس کے مفادات کے لیے خطرہ ہو سکتی ہیں۔ اس پلان کے ذریعے انہوں نے بش کو قابو کیا اور ساتھ میں 9/11 کا ڈرامہ رچا کر ایک ثبوت بھی پیش کر دیا کہ دیکھو اگر تم اس پلان پر عمل نہیں کرو گے تو امریکی مفادات دنیا بھر میں خطرے میں پڑ جائیں گے۔ اور جارج بش کے بارے میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ امریکہ کے فاؤنڈنگ فادر جارج واشنگٹن کی طرح ایک فری میسن تھا۔ اس کے بعد وہ سب کچھ شروع ہوا، وہ تباہی ہوئی جس نے لاکھوں انسانوں کی جان لے لی۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایران وار ختم ہو چکی ہے تو یہ پلان ان کے لیے ایک بری خبر ہے، کیونکہ جب تک ایران قائم ہے یا پھر ان کی قیادت انٹیکٹ ہے یہ جنگ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ وہ واپس آئیں گے اور اس وقت تک آتے رہیں گے جب تک اپنے پلان کو مکمل نہ کر لیں، کیونکہ یہ پلان ان کے مسایہ کی آمد سے جڑا ہوا ہے۔